इस वक्त की बड़ी खबर, आज हर किसी की निगाहें दिल्ली में होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर टिकी रहेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी सीईसी की बैठक में नरेंद्र मोदी की सीट पर चर्चा होगी और इसके बाद उनकी लोकसभा सीट का ऐलान भी हो सकता है। मोदी के वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 11:30 बजे पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है और उसके ठीक बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस अहम मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए खुद नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी सीईसी में यूपी के सीटों को लेकर भी बातचीत की संभावना है और ये तय माना जा रहा है कि कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीटों का आज ऐलान कर दिया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट होगी। लोकसभा चुनाव के लिए 2 लिस्ट जारी कर चुकी है बीजेपी और ये तीसरी लिस्ट है और काफी अहम माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि हो सकता है आज नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान कर सकती है बीजेपी। और सीधे चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, काफी कयास लगाए जा रहे हैं आज के खास करके बैठक को लेकर, उसके बाद होने वाले ऐलान को लेकर। मुख्य तौर पर देखा जाए तो निगाहें किन किन बिंदुओं पर रहेगी? एक तो नरेंद्र मोदी की सीट को लेकर और दूसरी और कौन कौन सी अहम बातें और मुख्य हो सकती है अमिताभ? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आज बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ऐलान करने के फेर में है, तभी आज सुबह 11:30 बजे बैठक शुरू होगी और देर शाम 9 बजे तक ये बैठक चलने वाली है और लिस्ट ऐलान होगी कि नहीं होगी इस बैठक में ही तय किया जाएगा। क्योंकि और जहाँ तक सूत्रों की बात करें श्वेता, मैं आपको साफ साफ बता दूँ, अभी कुछ आला नेताओं ने यही संकेत दिए हैं कि उत्तर प्रदेश पर आज कोई चर्चा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के लिए अगली बैठक होगी और वो शायद रविवार 15 मार्च को हो सकती है। ये खबर अभी सूत्र बता रहे हैं बैठक शुरू होने के पहले। तो जाहिर तौर पर आज लगता है रहस्य से पर्दा नहीं हट पाएगा, लेकिन कई राज्यों के, अहम राज्यों के, बिहार जैसे राज्यों के, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के सीटों के ऐलान आज किए जा सकते हैं। श्वेता, बिल्कुल अमिताभ, लेकिन बताया जा रहा था उत्तर प्रदेश, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यहीं पर है और क्या ये माना जाए, अगर आप जो बता रहे हैं कि सूत्र कह रहे हैं कि अभी आज रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा, तो इसका क्या ये मायने निकाला जाए कि बीजेपी के अंदर खुद अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि नरेंद्र मोदी कहां से लड़े, या फिर मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी को लेकर जो सीट को लेकर तनातनी है अभी भी वो खत्म नहीं हुई है? देखिए, जहाँ तक तनातनी की बात है, मुरली मनोहर जोशी भी संकेत दे चुके हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को लड़ना है तो वो बात करें, तो नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता साफ करने को तैयार हैं, ये उन्होंने खुलकर कहा है। लेकिन अभी तक कोई औपचारिक बातचीत की शुरुआत अगर कहा जाए, वैसी शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है कि वाराणसी सीट से मोदी लड़ना चाहते हैं या कानपुर की सीट से या इलाहाबाद या लखनऊ कहाँ से लड़ना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी को पार्टी की संसदीय बोर्ड या चुनाव समिति के सामने रखना है और पार्टी उस पर फैसला करेगी। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो किसी भी सीट से लड़ सकते हैं, उनके लिए सारे उम्मीदवार अपनी सीटें खाली करने को तैयार हैं, चाहे वो लालजी टंडन हो लखनऊ के। लेकिन नरेंद्र मोदी को खुद अपनी बात रखनी है। नरेंद्र मोदी की टीमें चारों तरफ अपने सर्वेक्षण करवा रही हैं। नरेंद्र मोदी हो सकता है संसदीय बोर्ड अगर आज मिलता है थोड़ी देर के बाद तो उसमें अपना पक्ष रखें, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश चर्चा नहीं होता, लगता नहीं है कि अपना पक्ष रखने वाले हैं वो पार्टी के सामने। जी, लेकिन अगर आज की बात करें अमिताभ, क्योंकि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की सीट को लेकर शायद ही आज पत्ता खुल सकता है, बातें सामने आ सकती है, आज क्या कुछ हो सकता है? अगर ये नहीं तो फिर क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश काफ़ी अहम है, 80 सीटें हैं वहाँ पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर जहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उन इलाकों में बीजेपी को लग रहा है कि वो काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुँच रही है। तो काफ़ी चुन कर सर्वेक्षण करवाए जा रहे हैं, काफ़ी चुन कर संघ से लेकर बीजेपी के जो प्रभारी महासचिव अमित शाह, वो हर सीट पर मशक्कत में लगे हुए हैं कि मजबूत से मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएं। तभी बाहर से आए कई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कई उम्मीदवारों का पार्टी में आना बाकी है, कई कतार में हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो नरेंद्र मोदी कहाँ से लड़ेंगे। जो उनके सिपा सलार हैं, चाहे वो बनारस के हों, चाहे अमित शाह हों, सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की एक सीट, खासकर वाराणसी से ही चुनाव लड़ें, ताकि पूरे पूर्वांचल में एक संदेश जाए। उस इलाके में बीजेपी काफ़ी कमज़ोर है तभी। और दूसरा, संकट मोचन मंदिर से लेकर तमाम ऐसे संदेश जाते हैं मंदिर, खासकर कि नरेंद्र मोदी उस इलाके से लड़ते तो देश भर में संदेश जाएगा, तो एक संदेश देने की बात होती है। इसीलिए वाराणसी सीट पर उनकी नजरें टिकी हुई हैं। अभी बिल्कुल, और यही वजह है अमिताभ की, बताया जा रहा था कि खुद नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि गुजरात से वो बाहर निकले और बाहर आकर अगर वाराणसी से वो लड़ते हैं तो एक बड़ा संदेश देश को जाएगा। आइए आपको हम बताते हैं कुछ अहम जो उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, संभावित नाम खास करके
उनके बारे में हम बता दें, जो संभावित नाम बताए जा रहे हैं जिनका आज ऐलान हो सकता है तीसरी लिस्ट में। हालांकि नरेंद्र मोदी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, आज नहीं ही चर्चा शायद होगी इसके बारे में, इस पर सवालिया निशान है, क्योंकि आज लगभग अब ये तय एक तरह से माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कहां से लड़ेंगे, इस पर आज ऐलान नहीं ही हो पाएगा। लेकिन दूसरे नाम जो संभावित नाम है उसके बारे में हम आपको बता दें, मुरली मनोहर जोशी कानपुर से लड़ सकते हैं, इस पर भी हालांकि सवालिया निशान है, हम आपको बता दें। लेकिन राजनाथ सिंह, आज इनके नाम का ऐलान हो सकता है। लखनऊ की बात बताई जा रही है कि लखनऊ से राजनाथ सिंह खड़े हो सकते हैं। सुषमा स्वराज की बात करें तो विदिशा से सुषमा स्वराज का आज उनके नाम का ऐलान हो सकता है। तो जो तीसरी लिस्ट है इसीलिए कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई प्रमुख नाम है। गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी, यहीं से हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी, और लालकृष्ण आडवाणी के नाम का आज ऐलान हो सकता है कि गांधीनगर से तीसरी लिस्ट में इस सूची में आ सकते हैं। यशवंत सिन्हा हजारीबाग से बताया जा रहा है कि हजारीबाग से यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ेंगे और यहां से यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान हो सकता है। उसके बाद बता दें सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी। तो ये तमाम जो है बीजेपी के टॉप मोस्ट जो लीडर्स हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। कल्याण सिंह एटा से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सारे वो नाम हैं जो सामने आ सकते हैं। उमा भारती झांसी से, इनको कमान दी जा सकती है इस बार चुनाव लड़ने की लोकसभा चुनाव के लिए। जसवंत सिंह की बात करें तो जोधपुर से ऐलान किया जा सकता है इनके चुनाव लड़ने का। और साथ ही साथ आपको बता दें रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र मीसा भारती के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। शाहनवाज हुसैन भागलपुर इनका सीट रहा है और यहीं से चुनाव लड़ेंगे शाहनवाज हुसैन। जनरल वीके सिंह अभी बीजेपी में शामिल हुए, भिवानी से बताया जा रहा है कि ये खड़े होंगे लोकसभा चुनाव के लिए। बीसी खंडूरी नैनीताल से चुनाव लड़ सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से ही शत्रुघ्न सिन्हा लड़ते रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी का नाम यहां के लिए भी आया था, लेकिन अब इस तरह की खबरें नहीं हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से लड़ सकते हैं चुनाव।